चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। बेटा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में पढ़ लिया था। इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ लिया बेटा, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया बेटा। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी क्या है वो देखते हैं बेटा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी होता क्या है इस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। इट इज़ अ स्पीड। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ जैसे आप लोगों ने स्पीड में पढ़ा, स्पीड के अंदर क्या पढ़ा, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वेलोसिटी के अंदर बेटा डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी। और इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वेलोसिटी की बात करूं तो यहाँ पे वेलोसिटी को मैं v सिंबल से रिप्रेजेंट करता हूँ। और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे v वेक्टर दिस इज इक्वलेंट टू dr वेक्टर बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ये हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगा। इसके अलावा एक एवरेज वेलोसिटी भी कहलाता है, तो उसको हम लोग डेल्टा आर वेक्टर बाय डेल्टा टी, डेल्टा आर वेक्टर बाय डेल्टा टी, ये हमारा जो होगा, ये हमारा जो होगा डेल्टा आर वेक्टर बाय डेल्टा टी, ये हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी होगा, सॉरी, ठीक है बेटा। अच्छा अगर मैं बात करूं डायमेंशन की, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, डायमेंशन की बात करूं बेटा तो वेलोसिटी का डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू एल टी माइनस वन, ये हो जाएगा एल टी माइनस वन। और यूनिट की वैल्यू की बात करूं तो यूनिट इसकी ये हो जाएगी मीटर पर सेकंड, ये हम बात कर रहे हैं एसआई यूनिट के अंदर। और सीजीएस सिस्टम के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड। ये हमारा वेलोसिटी के बारे में बात कर ली हम लोगों ने। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं, वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, वेलोसिटी कैन नेवर बी, velocity can be पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव भी हो सकती है वेलोसिटी, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी होती है बेटा, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूं किसी भी इसमें एक और चीज ध्यान रखिएगा कि स्पीडोमीटर ऑलवेज मेजर इंस्टेंटेनियस स्पीड, कह सकता हूँ इंस्टेंटेनियस स्पीड। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आप लोग नोट कर सकते हो, लिख सकते हो, ये सारी चीज़ें अगर नोट करनी है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लिख सकते हो बेटा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। वो कैसे होगा वो सारी चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, सारी चीज़ें अभी पता लग जाएगी बेटा, नोट कर लीजिए। रब करूं बेटा इसको, इसको रब करूं। अच्छा एक मिनट देखता हूँ, हाँ ठीक है, एक मिनट, चलिए बेटा
यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, देखिए अब मैं बात करता हूँ, देखिए अब देखिए समझिएगा, मान लेते हैं हमारा एक पार्टिकल है, मान लेते हैं ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस, और मैंने एक बॉल को मैंने इस तरीके से फेंका, इनिशियल इस तरीके से फेंका बेटा, ये वाली बॉल कुछ इस तरीके के पाथ को फॉलो करती हुई जाएगी, और इस तरीके की बॉल जब इस तरीके के पाथ को फॉलो करती हुई जाएगी तो इसकी स्पीड जो होगी बेटा, इस पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो इस डायरेक्शन में होगी, इस पॉइंट पे बात करूँ तो इस डायरेक्शन में होगी, इस पॉइंट पे बात करूँ तो इस डायरेक्शन में होगी, इस तरीके से होगा बेटा। तो ये जो मैं बता रहा हूँ बेटा, यहाँ पे जैसे इस पॉइंट पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड की डायरेक्शन है बेटा, या मैं बोलूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में है, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन है, तो जो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल जिस इंस्टेंट पे मूव कर रहा होगा वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट मैं इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म, अगर मैं वेलोसिटी को मैं डिवाइड करना चाहूं तो वेलोसिटी को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं, वेलोसिटी को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। एक होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बी पार्ट की बात करता हूं, बी पार्ट की बात करता हूं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, इस चीज के बारे में हम लोग बात करें। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करूं तो बेटा, अगर कोई बॉडी है वो एक स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी। अब कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब कि अब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी चेंज कब हो सकती है, जब उसकी डायरेक्शन चेंज हो, और वेक्टर क्वांटिटी कांस्टेंट कब रहेगा, जब उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज ना हो। डायरेक्शन डज नॉट चेंज, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, और मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज। अगर कोई पार्टिकल हमारा स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने माना कि हमारा पार्टिकल जो है वो एक स्ट्रेट पाथ पे इस तरीके से मूव कर रहा है, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में स्पीड है, यहाँ पे आने के बाद भी 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी देखिए, यहाँ से यहाँ तक देखिए वेलोसिटी इसकी सेम डायरेक्शन में है, ना तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही, ना तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही, ना ही मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है वेलोसिटी का। तो हम कहेंगे जो हमारा बॉडी है या पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा। अब यहाँ पे मैंने दो पॉइंट रिप्रेजेंट कर रखे हैं, कि दो पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रखे हैं बेटा, डायरेक्शन डज नॉट चेंज एंड मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज। मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा और डायरेक्शन भी बॉडी का चेंज नहीं होगा मोशन का। ये बात समझ में आ गई बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बेटा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी इस केस में। और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होने का मतलब या तो उसकी डायरेक्शन में चेंज हो रहा होगा, डायरेक्शन में चेंज, और दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में चेंज। अब अभी हम डेफिनेशन की बात करेंगे बेटा। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब हो गया, इस चीज को फिजिकली समझिए, फिर उसके बाद हम लोग डेफिनेशन की बात करेंगे। यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, अगले टाइम पे 7 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, फिर उसके बाद यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। तो इसकी स्पीड थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड चेंज होता जा रहा है। अगर मैं बोलूँ कि कोई बॉडी इस तरीके से मोशन परफॉर्म कर रही है, इस तरीके से मोशन परफॉर्म कर रही है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं पार्टिकल को बनाता हूँ, यहाँ पे इसके पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इसके पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है।
वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है, तो भी ये कौन से केस में आ जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आएगी बेटा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आएगी। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन की। डेफिनेशन की बात करते हैं बेटा। डेफिनेशन क्या होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करता हूं मैं। If particle travel equal displacement या distance in equal time interval, then the particle said to be in uniform motion, ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा बेटा। मैंने आप लोगों को बताया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे t इक्वल टू 0, पार्टिकल जो है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 5 मीटर का डिस्टेंस है। ये पार्टिकल t इक्वल टू 2 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो 5 मीटर। अगले 2 सेकेंड के अंदर, मतलब कि ये 4 सेकेंड टाइम हो जाएगा, ये भी टाइम, यहाँ पे डेल्टा टी, यहाँ पे भी टाइम कितना लग रहा है बेटा? 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कितने सेकेंड में? 2 सेकेंड के अंदर ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पे भी 2 सेकेंड टाइम इंटरवल लग रहा है, डेल्टा टी 2 सेकेंड, यहाँ पे भी डेल्टा टी 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड का टाइम इंटरवल लग रहा है बेटा। तो अब देखिए यहाँ पे भी अगर मैं बोलूँ कि ये अगला 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और यहाँ पे t इक्वल टू 6 सेकेंड, तो डेल्टा t जो होगा वो भी 2 सेकेंड हो जाएगा बेटा। तो इस तरीके से हमारा जो पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इस केस को मैं कह सकता हूं कि हमारा जो पार्टिकल है वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो इसको मैं इस वाली टर्म को मैं यूनिफॉर्म मोशन भी कहूंगा बेटा, इसको मैं यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकता हूं। यूनिफॉर्म मोशन, अगर आपसे यूनिफॉर्म मोशन की बात करी गई, मतलब कि पार्टिकल आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी परफॉर्म करेगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहा हूं बेटा। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इफ पार्टिकल ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट in equal time interval, then the particle is said to be non-uniform motion. Then particle said to be non-uniform motion. आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह सकता हूं मैं इसको, नॉन यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि ये कुछ 5 मीटर पहले 1 सेकेंड में, ये 2 सेकेंड में डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है, 5 मीटर ट्रेवल कर रहा है, अगले 2 सेकेंड के अंदर फिर से 5 मीटर, नहीं सॉरी, यहाँ पे 5 मीटर नहीं, ये हो जाएगा, यहाँ पे मैंने मान लिया कि 8 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, फिर उससे अगले वाले में 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पहले 2 सेकेंड के टाइम इंटरवल में वो
5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, अगले 2 सेकंड के टाइम इंटरवल में 8 मीटर, अगले 2 सेकंड के टाइम इंटरवल में 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इस तरीके के मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हैं बेटा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी बेटा। कोई डाउट है क्या इसके अंदर, बताइए। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा। हाँ बेटा बोलिए। हाँ अभी बेटा आते हैं, बिल्कुल अभी जस्ट बताता हूँ। देखिए बेटा, अगर मैं बोलता हूँ कि हमारा, अगर चलिए मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि इसको मैं चलिए इसको छोड़े, इसको मैं रहने देता हूँ, सर्कुलर मोशन की बात करता हूँ बेटा। हमारा पार्टिकल इस तरीके से v स्पीड से मूव कर रहा है, यहाँ पे v स्पीड से मूव कर रहा है, यहाँ पे v स्पीड से मूव कर रहा है, यहाँ पे v स्पीड से मूव कर रहा है। मेरे को बताएं कि ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, बताइए आप लोग बताइए। दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इस वजह से कह सकता हूं बेटा क्योंकि डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स मोशन चेंजेस। पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है बेटा, तो इस वजह से मैं इस टाइप के मोशन को क्या कह सकता हूं बेटा, इस टाइप के मोशन को नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ये पार्टिकल मोशन परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे मैं पूछूं कि ये यूनिफॉर्म स्पीड है या नहीं है, यूनिफॉर्म का मतलब है कांस्टेंट, यूनिफॉर्म स्पीड है या नहीं है, पहले तो मेरे को बताइए। बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी करेक्ट है क्योंकि डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल ऑफ मोशन चेंजेस करंट कंटिन्यूसली। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन पार्टिकल मोशंस चेंजेस, है ना। यूनिफॉर्म स्पीड की बात करूं तो यूनिफॉर्म स्पीड से पार्टिकल मोशन परफॉर्म कर रहा है, बिल्कुल यस। स्पीड ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट है बेटा, यूनिफॉर्म का मतलब ही कांस्टेंट होता है बेटा, तो इस वजह से मैंने ये लिखा। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई हो। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई डाउट है क्या। हाँ बेटा, स्पीड कांस्टेंट इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे भी स्पीड v है, यहाँ पे भी स्पीड v है, और यहाँ पे भी स्पीड v है, और यहाँ पे भी स्पीड v है। स्पीड तो v है हर एक जगह पे, डायरेक्शन जरूर चेंज हो रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, बट स्पीड कांस्टेंट रहेगा बेटा, स्पीड कांस्टेंट रहेगा। नहीं बेटा, इसको हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। इसको अगर मैं बोलूंगा ना, अगर मैं ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड में बोलूंगा तो ये आप लोगों का वर्ड, इसको हम लोग कहेंगे नॉन नहीं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर आपसे पूछा गया कि मोशन किस टाइप का है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसका मोर अप्रोप्रिएट वर्ड है। अगर आपसे पूछा गया मोशन किस टाइप का है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसका आंसर होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा बेटा। और बोलिए। कोई डाउट है क्या। सर्कुलर वाला रिपीट करना। देखिए बेटा, यहाँ पे क्या है कि हमारा जो पार्टिकल है वो इस तरीके के सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। देखिए मैंने बताया कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या डिफरेंस है, ये मैंने आप लोगों को बताया। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना बेटा, है ना। बट यहाँ पे देखिए सर्कुलर मोशन वाला टॉपिक जब आएगा तब आप सर्कुलर मोशन की बात करेंगे। फिलहाल
अगर आपसे ये सर्कुलर मोशन के बारे में पूछ लिया गया कि इसकी वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी के बारे में पूछा गया, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्यों नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी? डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग मोशन चेंजेस, है ना, पार्टिकल मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इस वजह से नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे इसको। यूनिफॉर्म स्पीड इस वजह से बोलेंगे क्योंकि स्पीड इसका कांस्टेंट। यहाँ पे यूनिफॉर्म जो वर्ड है बेटा, यूनिफॉर्म जो वर्ड है ये हमें बता रहा होता है कांस्टेंट वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब क्या? कोई वैल्यू चेंज ना हो, फिक्स हो। स्पीड यहाँ पे देखिए, स्पीड अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड से पार्टिकल मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकेंड होगा, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकेंड होगा, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकेंड होगा। तो स्पीड इसका ड्यूरिंग द होल मोशन कांस्टेंट है ना। अगर ऐसा मोशन होता, चलिए ये चीज़ तो मैंने आप लोगों को बताई, ठीक है बेटा। अगर मैं इसको बोलूँ कि सर्कुलर मोशन किस टाइप का सर्कुलर मोशन है, दो टाइप का सर्कुलर मोशन होता है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ये कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर आपसे पूछा गया मोशन किस टाइप का है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलोगे। अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को। अच्छा, अगर यही पार्टिकल कुछ इस तरीके से मोशन परफॉर्म कर रहा होता, यहाँ पे ये 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा होता, यहाँ पे 7 से मूव कर रहा होता, यहाँ पे 10 से मूव कर रहा होता, और यहाँ पे 15 से मूव कर रहा होता। तो इस केस में ये मोशन जो होगा ये होगा नॉन यूनिफॉर्म, ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म इस वजह से क्योंकि डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों ही चेंज हो रहे हैं वेलोसिटी के, बहुत चेंजेस। अच्छा, स्पीड की बताइए, स्पीड कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि कांस्टेंट नहीं है इसकी स्पीड। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, ये 5 से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे 7 से मूव कर रहा है, ये 10 से मूव कर रहा है, यहाँ पे 15 से, तो इसकी स्पीड, हाँ ज्योति बोलिए, इसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है बेटा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसके अलावा अगर मैं सर्कुलर मोशन की बात करूँ तो इसको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। ये सर्कुलर मोशन के अंदर टॉपिक आएगा तब समझ में आएगा ज़्यादा बेटर। अभी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर मैं मोशन की बात करूं तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सर्कुलर मोशन ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, सिंपल। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हुई होगी। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। कोई डाउट है इसके अंदर? कोई डाउट है क्या? चलिए, आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होगी होगी। नेक्स्ट, हाँ नोट कर लीजिए बेटा, जो भी नोट करना है। हो गया? चलिए बेटा, मैं नेक्स्ट पेज की तरफ चलता हूँ। चलिए, एक बात बताइए कि इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। मेरे को ये बताइए कि नोट करके लिख लीजिएगा, इस चीज को नोट करके लिख लीजिएगा। द टेंजेंट टू द कर्व ऑफ मोशन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ instantaneous velocity, the direction of instantaneous velocity। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये हमारे पास
ये हो गया। यहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे ये वेलोसिटी होगी, ये आपका टेंजेंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको ये वेलोसिटी मिल जाएगी। इस पॉइंट पे ये टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये आपको वेलोसिटी प्रोवाइड कर देगी। टेंजेंट मतलब समझ में आता होगा बेटा, टेंजेंट क्या, कर्व। यहाँ पे ये वेलोसिटी हो जाएगी, इस पॉइंट पे ये वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है बेटा, वेलोसिटी चेंज होती जाएगी, वो अलग बात है। v1 यहाँ पे v2 मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे v3, मतलब वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, v नॉट u इस तरीके से। बट जो टेंजेंट जो होगा, टेंजेंट टू द कर्व ऑफ मोशन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन आप लोगों को टेंजेंट के थ्रू मिलेगी बेटा, ये बात आप लोगों को ध्यान रखिएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से कि इफ ए पार्टिकल, इज इट पॉसिबल, is it possible for a particle having variable speed but constant velocity? क्या ऐसा पॉसिबल है बेटा, बताइए बेटा। बोला क्या गया है, वेरिएबल स्पीड एंड कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब हो गया बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये हो गया कि डायरेक्शन भी चेंज ना हो, डायरेक्शन चेंज ना हो, और दूसरा मैग्नीट्यूड भी चेंज ना हो। ये बेटा है। और वेरिएबल स्पीड का मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड चेंजेस, डायरेक्शन से हमें लेना देना है ही नहीं। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो बेटा वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट हो सकती है? अगर मैग्नीट्यूड स्पीड का चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट हो सकती है? तो आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो इसका आंसर होगा फॉल्स, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। दिस इज नॉट ट्रू या करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ध्यान रखिएगा। चलिए एक और चीज पूछता हूं मैं आप लोगों से, इससे जस्ट रिवर्स पूछता हूं मैं। नेक्स्ट पूछ रहा हूं मैं, इज इट पॉसिबल फॉर हैविंग कांस्टेंट velocity and constant velocity and constant speed बताइए, बोलिए। क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। ठीक है बेटा। कांस्टेंट स्पीड की बात करूं, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। अगर भैया किसी केस में डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा, तो यहां तो बस ओनली ऑन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा बोल रहा है। बिल्कुल ट्रू होगा बेटा, यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए एक और चीज समझते हैं बेटा। यहां देखिए, यहां पे मैंने आप लोगों को रेट ऑफ चेंज का मतलब समझाता हूं। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है बेटा किसी भी बॉडी का चेंज होना, मतलब किसी भी रेट का चेंज होना, मतलब कि डिफरेंशिएशन
से हम लोग रेट डिफरेंशिएशन देखिए बेटा यहां पे क्या है, रेट ऑफ चेंज की जब भी बात की जाएगी तो वहां पे डिफरेंशिएशन की बात आपको याद आनी चाहिए, डिफरेंशिएशन होगा वहां पे। ठीक है बेटा, ग्राफिकली अगर मैं बात करूं तो स्लोप के लिए कभी भी बात हो, स्लोप पूछा बोला गया हो तो स्लोप ऑफ कर्व, तो वहां पे भी डिफरेंशिएशन होगा। तो ये दो चीजें फिजिकल सिग्निफिकेंस होती है डिफरेंशिएशन के लिए। अब यहां पे देखिए मैंने आप लोगों को वेलोसिटी कैसे डिफाइन करी थी बेटा। वेलोसिटी की डेफिनेशन बताई थी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। तो v जो होगा वो होगा dx बाय dt या dr बाय dt बोल सकता हूं मैं, ज्यादा बेटर रहेगा। पोजीशन को r वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, dr वेक्टर बाय dt, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ r जो है ये पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, t जो है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अगर ये तो हमने बात करी, किसकी बात करी बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड की। किसकी बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सॉरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। एक और होता है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लोग डेल्टा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी हम लोग यूज करते हैं बेटा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर मैं ग्राफ के अंदर बात करूं, ग्राफ के अंदर देखिए, ग्राफ के अंदर बात कर रहा हूं, इन ग्राफ अगर हमारे पास ये टाइम दे रखा है और ये हमारे पास पोजीशन गिवन दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, पोजीशन, ये मैं बोल सकता हूं आर वेक्टर दे रखा है, यहाँ पे आर जो कि पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे हमारे पास टाइम गिवन दे रखा है, ये हमारा टाइम गिवन दे रखा है। तो इन दिस कंडीशन आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड बतानी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि देखिए ये हमारे पास ये हमारे पास एक कर्व गिवन दे रखा है, पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है। ये देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे पास सॉरी ये हमारे पास एक कर्व गिवन दे रखा है, ये वाला ये कर्व दे रखा है, पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है। देखिए डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, यहाँ पे ये जो साइन है, ये जो साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन का दो मतलब होता है, एक तो रेट ऑफ चेंज और दूसरा स्लोप ऑफ कर्व। किसका स्लोप, पोजीशन टाइम कर्व का। तो अगर मैं यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो एक मैं किसी भी टाइम पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बात करी ये t टाइम पे, इस टाइम पे मेरे को स्लोप फाइंड आउट करना है, तो इस कर्व का मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ये टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। ये टेंजेंट जो होगा